बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। आपको मालूम है कि इस APC से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने APC की दो बड़ी जमातों यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ऊपर दो बातें की। एक, उन्होंने धमकी ये दी कि वो अब इस इत्तेहाद से निकल कर एक नए इत्तेहाद की बुनियाद रखेंगे। उसके लिए उन्होंने इजलास भी बनाया मजहबी जमातों का और छोटी जमातों का और कहा कि हम एक नई अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दूसरी बात जो उन्होंने की, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है ये दोनों इस हकूमत की सहूलतकार हैं। उनके बकौल ये जो ख़ास तौर पे हुकूमत चल रही है इसके चलाने में, इसको सपोर्ट करने में इन दोनों बड़ी सियासी जमातों का बड़ा किरदार है। और जो APC के अंदर भी मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर की उस पर उन्होंने बिलावल भुट्टो को और शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अभी देर नहीं हो गई बल्कि देर आप लोगों ने कर दी है, क्योंकि आप लोगों ने जानबूझकर जानते बूझते हुए PATI की इस हुकूमत को सियासी रिलीफ दिया है। तो मौलाना फजलुर रहमान खासे बरहम नज़र आए। फिर मौलाना फजलुर रहमान की और नवाज शरीफ की जब गुफ्तगू हुई तो उससे दोनों ने एक तासुर ये दिया और बल्कि इसका इजहार किया कि आज फैसला कुन फैसले ना किए गए तो तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। यानी नवाज शरीफ भी और फजलुर रहमान भी इस APC के नतीजे में बड़े फ़ैसले चाहते थे और वो चाहते थे कि ऐसे बड़े फ़ैसले किए जाएं जिससे फौरी तौर पर मुल्क में एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो क्रिएट किया जाए, हुकूमत को दबाव में लाया जाए और हुकूमत इस दबाव को बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन जो फिर APC का एलामिया आया तो हमने देखा कि वो डिफ्यूज़ हो चुका था, 26 नुकात पे मुश्तमिल था, उसमें से वो चीज़ें नहीं निकल सकीं जो निकलनी चाहिए थी। फिर एक कमेटी बनाने की बातें होनी शुरू हो गई, यानी मामलात को लंबा कर दिया गया, अक्टूबर से जनवरी तक ये मामला चलेगा। तो अब मुझे लगता यह है कि मौलाना फजलुर रहमान खासे मायूस नज़र आते हैं। उनको ये समझ आ गई है कि पीपल्स पार्टी और PMLN की मदद से अगर वो इस हुकूमत को 5 बरस से पहले गिराना चाहते हैं तो कम अज़ कम ये दो जमातें तो नहीं गिराएंगी। और फजलुर रहमान क्योंकि काफ़ी सियासी समझबूझ रखते हैं, ज़ीरक आदमी है, समझदार है, सियासी तौर पर उनका वज़न भी बहुत है, वो ये समझते हैं कि जनाब के जो पीपल्स पार्टी है वो तो किसी सूरत में उनका साथ नहीं देगी, क्योंकि उनकी सिंध हुकूमत है और वो हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात अपने लिए पैदा नहीं करना चाहते। अच्छा, फजलुर रहमान की एक दूसरी फ्रस्ट्रेशन ये है कि इमरान खान जब 5 बरस की तरफ जाएंगे तो KPK जो JUI का असल सियासी गढ़ है और जो 10 के करीब इजला हैं जहाँ से JUI बुरे तरीके से हारी है और अब वहाँ पॉलिटिकली इमरान खान इस वक्त ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं, तो उनको लगता है कि अगर इमरान खान इसी रफ्तार से आगे चलते रहे तो KPK के अंदर उनका और ज़्यादा मुस्तकबिल जो है वो तारीख़ हो जाएगा। इसलिए उनको अपने वोट बैंक की भी बड़ी फ़िक्र है। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान आज भी बड़े बड़े जलसे कर लेते हैं, मदारिस की ताकत उनके साथ है, मजहबी जमातों की ताकत उनके साथ है, मजहबी वोट बैंक उनके साथ है, लेकिन साथ साथ उनको एक मायूसी ये है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जमात इस्लामी उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर एक मुत्तहदा मजलिस अमल का एक मजहबी अलायंस बनाना चाहते थे जिसमें जमात इस्लामी ने जाने से इनकार कर दिया। यानी सियासी अलायंस में पीपल्स पार्टी और PMLN का एजेंडा मुख्तलिफ है, इधर से मजहबी जमातों में जमात इस्लामी का एजेंडा मुख्तलिफ है, तो फजलुर रहमान सियासी तौर पर तनहा नज़र आते हैं। फिर उनकी झुकाव इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी हमेशा रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले रहे हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताने बाने बनाने की कोशिश की, जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, अपने लिए हिस्सा निकालने की कोशिश की। उसके लिए वो चले गए इस्लामाबाद धरना मारने के लिए, लॉन्ग मार्च करते हुए। अच्छा, वहाँ जब गए तो वो भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। वहाँ से वो निकले तो कहा गया कि मुझे तो यकीन दहानी कराई गई थी कि जनाब आप यहाँ से जाएं, मार्च में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, आज इस वक्त अक्टूबर है। अब किसने उनको यकीन दहानी कराई उसका भी कोई जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। फ़ौज क्यों यकीन दहानी उनको कराती है, इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतें क्यों यकीन दहानी कराती हैं उनको कि आप चलें, हम आपके पीछे हुकूमत को रुखसत करने लगे हैं। वो चौधरी बरादरान को कहा जाता है, फिर चौधरी बरादरान उसकी नफ़ी करते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान को वो भी एक बहुत बड़ा सियासी धचका लगा। तो इस वक्त अगर आप मौलाना की सियासत देखें, मजमूई तौर पर वो बड़े अरसे के बाद इक़्तिदार की सियासत से बाहर हैं और ये बात उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही कि उनकी जो ताकत का मंबा था KPK के अंदर रहते हुए वो वहाँ पर सियासी तौर पर क्यों कमज़ोर हुए हैं। और उनका ख्याल ये है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कमज़ोर कर दिया है। हालांकि जो लोग KPK की पॉलिटिकल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं वो ये तस्लीम करेंगे कि वहाँ सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान डिफ्यूज़ नहीं हुए, वहाँ अवामी नेशनल पार्टी भी डिफ्यूज़ हो गई है, वहाँ PMLN भी डिफ्यूज़ हुई है, वहाँ पीपल्स पार्टी भी डिफ्यूज़ हुई है, वहाँ शेरपॉ भी डिफ्यूज़ हुए हैं, वहाँ जमात इस्लामी भी डिफ्यूज़ हुई है। इसलिए कि जो KPK का वोटर है वो 2011-12 के बाद से लेकर आज के दिन तक PTI के साथ मजमूई तौर पे खड़ा नजर आता है।
इसलिए इमरान खान ने सिर्फ JUI का सफाया नहीं किया बल्कि सारी सियासी जमातों का सफाया कर दिया। और पहली दफ़ा तारीख़ में ये हुआ कि KPK के अंदर एक हुकूमत जो है वो इंतखाब जीत के आती है, इससे पहले कभी हुआ नहीं था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि फजलुर रहमान के पास अब ऑप्शन क्या है। फजलुर रहमान के पास एक ऑप्शन ये है कि वो एक अफरा तफरी की इंतशार की सियासत को पैदा करें, पीपल्स पार्टी को अपने हक़ में इस्तेमाल करें, PMLN को अपने हक़ में इस्तेमाल करें, मजहबी जमातों को अपने हक़ में इस्तेमाल करें, जमात इस्लामी को इस्तेमाल करें और इस हुकूमत को टिक कर काम ना करने दें और एक अफरा तफरी मचाए रखें। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जैसे माजी में जोड़ तोड़ करते हैं वो करने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ से उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। करना तो वो चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था। तीसरा ऑप्शन यह है कि वो इंतज़ार करें कि जब 2023 में इंतखाबात होंगे तो उस इंतखाबात के नतीजे में फिर पता चल जाएगा कि JUI पॉलिटिकली कहाँ खड़ी है, लेकिन उसके लिए भी अभी वो तैयार नहीं है। और जितनी जल्दी इस हुकूमत को गिराने की फजलुर रहमान को है, किसी और को नहीं। वो तो यहाँ तक गए थे, आपको याद होगा कि जब हुकूमत बनी थी उसी वक्त उन्होंने पीपल्स पार्टी और PMLN को कहा कि आप असम्बलियों में जाकर हलफ ना उठाएं और इस असम्बलियों में हलफ उठाने की बजाय बाहर निकल आएँ, एहतजाज करें धांधली के ऊपर और हम मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करें। अभी भी फजलुर रहमान इस मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, वो कौन करेगा नया इंतखाब, वो क्यों होगा वक्त से पहले, ये सारे सवालात तो अपने जहन में मौजूद है ना। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त सारे जो उनके फरीक हैं पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वहाँ ख़ुद को सियासी तौर पे तनहा महसूस कर रहे हैं और उसका इजहार उनके लहजे में हमें देखने को मिलता है। और हमें नज़र आ रहा है कि फजलुर रहमान की जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन अगर किसी का ख्याल है कि फजलुर रहमान साहब आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी बौछाल हुकूमत के लिए पैदा कर सकते हैं तो उसके इम्कानात नहीं है। ये जो कहा जा रहा है ना कि वो कई लाखों लोगों को लेकर नैब की अदालत में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब उनको नैब ने तलब किया है, आप देखिएगा कि जिस वक्त ये वाक़या होगा तो हम देख लेंगे कितने लाख लोग वहाँ पे जाते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि मौलाना फजलुर रहमान माजी में जिस किस्म की सियासत करते थे अब उस किस्म की सियासी स्पेस उनके लिए कम हुई है, गुंजाइश कम हुई है, अलाइंसेस उनके बिगड़े हैं और ये बड़ी सियासी जमातें बड़ी शार्प है। मैं आपको कहना चाहता हूँ वो अपना मफाद देखेंगी, वो फजलुर रहमान के मफाद की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ेंगी। शहबाज शरीफ अपना मफाद देखेंगे, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी अपना मफाद देखेंगे। अगर उनको लगेगा कि उनके मफाद में फजलुर रहमान जुड़ते हैं तो वो यकीनी तौर पर उनके साथ अपने मामला तय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको लगता है कि अगर फजलुर रहमान के एजेंडे में हम डिट्रैप हो जाएंगे, हमारा रास्ता बिगड़ जाएगा, तो वो क्यों फजलुर रहमान का साथ देंगे। इस पूरी कोशिश में फिर हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि फजलुर रहमान की जो सियासत है वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा कमज़ोर होगी। वो ख़ुद को सियासी तौर पे और ज़्यादा तनहा महसूस करेंगे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी, PMLN, जमात इस्लामी, जितनी जमातें हैं इनके साथ पुरानी तनख्वाह पर काम करते रहें।